लू के थपेड़ों से लोग बीमार, शहर शहर आसमानी आग का प्रहार। दिल्ली में टूटा 90 साल का रिकॉर्ड, 45 डिग्री के पार टेम्परेचर रिपोर्ट। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, 2 दिनों तक रहना होगा सावधान। आया सबसे गर्म तूफान, हे भगवान अब कहां जाए इंसान। थर्ड वेव से पहले हीट वेव, जानिए कैसे रहना है सेफ। जी हां, एक तरफ देश कोरोना के कहर से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ आसमान से बरस रहे आग के गोले धरती को जला रहे हैं। शहर शहर गर्मी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है, निकलना उनका मुश्किल कर दिया है। लू के थपेड़ों से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सब कुछ बता रही हैं कि तपिश कितनी तपा रही है लोगों को। देश के कई शहरों में पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, और दिल्ली में एक साल, जी हां, दिल्ली में एक साल में जो हाल है वो दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन 1 जुलाई को 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 90 साल बाद कल दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई। 1 जुलाई को दिल्ली में 43.6 डिग्री तापमान था, और 2 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने के भी आसार हैं। और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया है कि 2 दिन तक आपको और राहत नहीं मिलने वाली है और तपना होगा आपको। मौसम विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और यूपी जैसे उत्तर भारत वाले राज्यों में अगले दिनों तक लू जारी रहने की संभावना है। लोगों को थोड़ा सा संभलना होगा, लोगों को घरों से निकलने से बचना होगा। बहुत जरूरी, अगर आपको काम है तभी आप बाहर निकलें। उधर उत्तर भारत में मानसून की स्थिति पर मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया है कि इन क्षेत्रों में फिलहाल मानसून आने की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। इसमें 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं, उसके बाद ही आपको राहत मिलेगी। लू का कहर है, इसीलिए आप अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। दिल्ली में 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। और बीमारियों से कैसे बचें, आज ये भी हम आपको बताने वाले हैं। दिल्ली में किस कदर गर्मी का कहर है, बता रही हैं मेरी सहयोगी पल्लवी झा। एनसीआर में आसमान आग उगल रहा है तो धरती तप रही है, जबकि जुलाई के महीने में मॉनसून दस्तक दे देता है। लेकिन इस वक्त गर्म हवाएं चल रही, यानी कि हीट वेव कंडीशन इस वक्त दिल्ली एनसीआर में गुजर रही हैं। और साफ तौर पर इस वक्त अगर आप देखें तो देखिए, सड़कों पर एक तो लोगों के साथ परेशानी ये है कि मास्क लगाना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, और दूसरा जिस तरीके से गर्म हवाएं बह रही हैं वो और आफत पैदा कर रही हैं। कोशिश करूंगी कि जो लोग डेली काम पर निकलते हैं उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं। भाई साहब, कितनी दिक्कत हो रही है, इतनी गर्मी है जबकि मानसून आ जाता है जुलाई में, क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। काम पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव, काम है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई इतनी गर्मी में कोई नहीं आ रहा मैडम, और हमें भी ना गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ना दोपहर के टाइम पे ना ऐसे लगता है जैसे चक्कर से आ रहे हैं। हीटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मतलब इसमें बैठा नहीं जाता। मास्क भी लगाना जरूरी है, ये भी, इसमें भी सांस नहीं आती है बिल्कुल, तो बहुत ही टफ है इस टाइम पे कुछ भी करना। क्या इंसान, क्या पशु पक्षी, इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ही एक तरीके से कहें परेशान करने वाले हैं। सड़क पर निकलते वक्त लू के थपेड़े इस तरीके के लग रहे हैं कि आदमी बीमार पड़ जाए। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एहतियात बरती जाए, क्योंकि एक कोरोना है और दूसरा इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। और गर्मी से ना सिर्फ लू बल्कि कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। आज इन तमाम बीमारियों पर चर्चा करेंगे, साथ ही इससे बचने के उपाय भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारी सहयोगी अभिलाषा पाठक के पास आपको ले चलते हैं। बता रही हैं कि गर्मी से आखिर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जी विपनेश, तो गर्मी से कई तरह की बीमारियां लोगों को हो रही हैं। आपको आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर गर्मी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिनसे आपको इन गर्मियों में बचने की जरूरत है। दरअसल गर्मी से होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें हीट स्ट्रोक या लू लगना सबसे आम है,
और इसके अलावा इन भीषण गर्मियों में आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, यानी कि कुछ भी आपने खाया पिया और उससे आपको दिक्कत हो गई तो ये इस भीषण गर्मी का असर भी मानिए। इसके अलावा इन गर्मियों में टाइफाइड होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है और डायरिया भी होता है। ऐसे में डिहाइड्रेशन के शिकार भी आप हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर आप पानी पीते रहें। वाटर लगातार लेते रहने से ही आपके शरीर में जल तत्व बने रहेंगे और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। इस भीषण गर्मी में क्योंकि सूरज की किरणें बहुत तेज़ होती हैं तो स्किन पर चकत्ते हो सकते हैं, कई तरह की एलर्जीज हो सकती हैं, जिसमें घमौरियां बहुत ही आम है। छोटे बच्चों को ये खास तौर पे परेशान करती हैं और इन्हीं भीषण गर्मियों में मिजल्स की शिकायत भी होती है। इसके अलावा चिकन पॉक्स और पीलिया भी हो सकता है, यानी कुछ भी आपने अशुद्ध खाया या फिर बहुत ही रिच गरिष्ठ खाना खाया तो आपको पीलिया की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए इन गर्मियों में कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लें और सादा खाना खाएं, ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं। तो इन भीषण गर्मियों में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि इन बीमारियों से बचने के लिए तमाम उपाय आप लें। ओवर टू यू विपनेश। देखिए, अभिलाषा ने विस्तार से आप सभी को बताया है डिटेल में कि गर्मी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या हो सकती हैं। कईयों ने तो सामना भी किया होगा। तमाम राज्यों में यही हाल है। दिल्ली एनसीआर में तो बहुत बुरी स्थिति है। कल का दिन ऐसा था कि तड़पा रहा था, बिजली, कूलर, पंखे सब बेबस थे, सब फेल थे और बच्चे ऐसे तड़प रहे थे। 2 दिन तक और राहत नहीं मिलेगी, इसीलिए क्या करना है आपको जब तक राहत नहीं मिलती है वो आज हम आपको इस शो के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन आपको ग्राउंड जीरो पे लिए चलेंगे। न्यूज़ 24 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी झा दिल्ली से हाल बताएंगी और साथ ही विपिन श्रीवास्तव भोपाल से, विशाल एंग्रिश भी हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से। वो गर्मी को लेकर तमाम हालात आपको बताने वाले हैं। केजे श्रीवत्सन जयपुर का हाल हमें बताएंगे। सभी के पास एक एक करके आपको लिए चलेंगे क्योंकि इस वक्त ये न्यूज़ 24 संवाददाता हमारे सहयोगी खुद तप रहे हैं इस गर्मी में। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को लेकर मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने कह दिया है कि दिल्ली एनसीआर में गर्म हवाएं चल रही हैं और अमूमन जुलाई में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है और यही वजह है कि अभी मॉनसून 1 हफ्ते के ऊपर की देरी से आने की संभावना है। इस वक्त हर निगाह आसमान की तरफ है, यही कि बारिश कब हो और कब इस गर्मी से निजात मिले। लेकिन जिस तरीके से मॉनसून डिले है, जाहिर तौर पर इस वक्त आपको गर्मी से रूबरू होना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हालात होने वाले हैं आगे समय में, इसके लिए आइए सीधे बात करते हैं मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी से। सर, जो सिचुएशन इस वक्त बना हुआ है, आप लोगों ने पहले ही कह दिया कि 1 हफ्ते से ऊपर का डिले है मॉनसून का, तो क्या स्थिति इस वक्त 1 हफ्ते में रहने वाली है? देखिए, जो आगे वाले हमारे अगले 5 से 6 दिन है तो तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहेगा। हालांकि हीट वेव की कंडीशन तभी बन पाएगी जबकि नॉर्मल से 4.5 डिग्री ज़्यादा हो, अप्रॉक्सीमेटली 41 डिग्री के आसपास हो। लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपके पास तापमान अगले 3 से 4 दिनों तक बना रहेगा हमारे पास। मैप के जरिए मैं समझना चाहूँ सर, तो इस वक्त गर्मी का प्रकोप किन किन इलाकों में और किस तरीके का है? देखिए, अभी आप इस मैप को देखेंगे तो आपके पास काफ़ी एरिया में ब्लैकिश सा है और ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो येलोइश है और ब्लू कलर के शेड में दिख रहा है। तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट है आपके पास, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ मुख्यतः हमारे पास ब्लैकिश है। कोई क्लाउड वगैरह इस समय नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है जो सन की एनर्जी है पूरी मिल रही है, सनलाइट पूरी तरह से आ रही है और क्लाउड नहीं होने से बहुत अच्छे से आ रही है। क्या अभी इस वक्त अलर्ट देना चाहेंगे क्योंकि गर्म हवाओं के थपेड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है? देखिए, 40 डिग्री टेम्परेचर होता है हमारे पास और साथ में नमी बढ़ी हुई है, तो निश्चित तौर पे हमारे पास हेल्थ के लिए थोड़ा अनफेवरेबल होता है। तो इस समय अगर बेटर है कि अगर आप थोड़ा अपने आप को मतलब हाइड्रेट करके रखें और साथ में जो है कहते हैं कि अगर बीच का जो टाइम है आपका 1 से 4 बजे का अगर अवॉइड कर सकते हैं बाहर निकलने से तो करें। मौसम पर तमाम जानकारी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से आपको सचेत भी रहना है इस गर्मी में, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है और जिस तरीके का हीट वेव है, बाहर निकलने में कई परेशानी और हो सकती है, इसीलिए ध्यान रखिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। और पल्लवी से बात भी कर लेते हैं, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। और पल्लवी, मुझे याद है जब मुंबई में और बंगाल में, उड़ीसा में जब ये तूफान आ रहा था तब ये बात कही गई थी मौसम विभाग की तरफ से कि 20 जून तक दिल्ली में मॉनसून आ जाएगा, लेकिन ये काफ़ी देरी हो गई है और अभी भी हमें संभलना होगा। 48 घंटे और बता रहे हैं वैज्ञानिक।
देखिए विपनेश, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस स्पीड से मानसून कहें तो मानसून ने पकड़ा था जो स्पीड, वो 14 जून के आसपास काफ़ी तेज़ी से था और पूरे भारत में देखें तो 85% हिस्सों में एक तरीके से मानसून ने कवर कर लिया था। लेकिन अचानक से उसमें रुकावट आई। वो रुकावट इस वजह से है कि एक तो वेस्टर्ली विंड काफ़ी ज़्यादा थे, दूसरा देखें कि हम लगातार चक्रवात भी हुआ, एक यास को देखा हमने, गुजरात में भी देखा कि चक्रवात रहा, और भी कई वैज्ञानिक कारण हैं जिसकी वजह से मानसून टर्फ जो है वो अचानक से डिक्लाइन कर गया है। और यही वजह है कि अभी मानसून नॉर्थ इंडिया में जो है वो एक हफ्ते की देरी से चल रहा है। हालांकि आज जब हमने मौसम विभाग से बात की तो उनका ये कहना था कि 15 जुलाई से पहले मानसून नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कुछ आइसोलेटेड एरियाज में छिटपुट बारिश जरूर होगी, लेकिन जैसा कुलदीप श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि टेम्परेचर 40 के आसपास बरकरार रहेगा, और अगर ये लगातार विपनेश बरकरार रहता है तो जो अभी हीट वेव कंडीशन है वो हीट वेव कंडीशन वैसे ही बरकरार रहेगा, क्योंकि माना जाता है कि जब 45 डिग्री से अगर ऊपर तापमान है तो हीट वेव बनता है। लेकिन अगर लगातार किसी भी शहर में तापमान 40 से ऊपर बना हुआ है तो भी हीट फॉर्म होता है, और वही स्थिति इस वक्त दिल्ली एनसीआर में है। और इसीलिए हीट वेव के साथ साथ हम ह्यूमिडिटी भी काफी महसूस कर रहे हैं, और ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि आम आदमी को काफी बेचैन कर रही हैं, क्योंकि कोरोना का काल है, डबल मास्क लगाकर रखना पड़ रहा है, और ऐसे में एहतियात और ज्यादा लोगों को बरतना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मास्क को 1-1.5 घंटे में नहीं उतारेंगे, दूसरा मास्क यूज नहीं करेंगे तो कई और परेशानी भी बढ़ सकती है। दूसरा, कुलदीप श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि देखिए जो पीक आवर्स हैं, यानी कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो टाइम होता है उस वक्त तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे तापमान के वक्त में आप बाहर कम से कम निकले, क्योंकि हीट वेव में बहुत सारी परेशानी खड़ी हो सकती है, जैसे कि अभिलाषा ने कई बीमारियों का जिक्र किया, और सबसे अहम बात यही है कि डिहाइड्रेशन सबसे पहले होता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी होगी अभी फिलहाल एक हफ्ते के लिए, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि एक हफ्ते तक हमें बिल्कुल आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं क्लाउड्स के, लेकिन उसके बाद कुछ फॉर्मेशन जरूर होगा, और माना यह जा रहा है। बिल्कुल पल्लवी, आपने सही कहा कि सभी आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तो जल्दी आने वाले थे, मानसून से कह रहे हैं अब देरी क्यों हो रही है, क्योंकि सभी बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है इस जो तपिश है गर्मी की। लौटूंगी पल्लवी, हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी जुड़ गई हैं, आपने टीवी स्क्रीन पर उनको देखा, फिजिशियन है। लेकिन एक रिपोर्ट है इस बीच जयपुर में भी गर्मी का कहर लगातार जारी है। क्या है हालात, बता रहे हैं हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन। जुलाई का महीना है और गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा। अब तक मानसून नहीं आया है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के बाद एक बार जिंदगी फिर से धीरे धीरे पटरी पे आने लगी है, लेकिन गर्मी लोगों को बेहाल परेशान कर रखी है। सर, आप तो पूरी सुरक्षा, गमछा, मुंह पे मास्क और सब लगा के चल रहे हैं, ऐसी गर्मी जुलाई के महीने में कभी देखी है? नहीं, जुलाई के महीने में इतनी गर्मी नहीं होती, अब की बार काफ़ी गर्मी है इस जुलाई के महीने में। हालांकि मानसून में जुलाई के फर्स्ट वीक में तो आ जाया करता, बट अभी लेट चल रहा है। तो अभी तो लू चल रही है, अभी ऐसा बता रहे हैं तो जेठ के महीने की सी लू चल रही है अभी तो। तो कैसे बचने के लिए क्या करके निकलते हैं घर से? बस यही अपना पानी वानी की बोतल लेके चलते हैं, और अपना थोड़ा बहुत जो लू से बचने के लिए प्याज व्याज का सामान लेके चलते हैं खाने पीने का। थैंक यू। तो ये हैं जयपुर के लोग, कामकाज के सिलसिले में घरों से बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन अब धीरे धीरे राहत मिलने लगी है, कामकाज शुरू होने लगा है। लेकिन अगर मैं पूरे राजस्थान की बात बताऊं तो इस वक्त राजस्थान में 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त भी आपको लगभग सभी जिलों में नजर आएगा। मानसून के करीब 8 दिन पहले आने की मौसम विभाग ने खबर दी थी, लोगों को राहत मिली थी कि 8 दिन पहले मानसून आ गया, लेकिन वह मानसून एक्टिव ही नहीं हुआ, यानी कि बादलों का जो फॉर्मेशन बनकर आगे बढ़ता है वह इस बार अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ। तो ऐसे में बांसवाड़ा सहित एक आधे जिले हैं वहाँ पर जरूर बारिश हुई है, लेकिन अब भी रेगिस्तानी इलाकों में या ख़ास तौर पर पश्चिमी राजस्थानी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ गर्मी ने लोगों को बेहाल परेशान कर रखा है। जयपुर है, अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला के चारों तरफ से घिरा हुआ शहर है, यहाँ पर ठंडक का एहसास जुलाई महीने के शुरुआत के साथ ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सड़क आपको बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह लोग घर से बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी सड़क सूनी है। तो रेगिस्तानी इलाकों में अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि वहाँ पर गर्म हवाओं का किस तरह से जोर इस वक्त है, लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। फिलहाल तो इंतज़ार है मानसून की बौछार का, फुहार का। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। और केजे श्रीवत्सन की रिपोर्ट देखिए, उनका रुख भी कर लेते हैं। केजे श्रीवत्सन, 48 घंटे और लोगों को संभलना है,
क्या हाल है वहां पर जयपुर में स्थिति? क्या लोगों को ये समझ में आ रहा है, जागरूक हैं कि अभी थोड़ा सा बचना होगा हमें, अन्यथा बीमार भी पड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान की गर्मी किस तरह से होती है, किस तरह के लोगों को बेहाल करती है, यह कोई नई बात नहीं है। हमेशा इंतजार रहता है जून के आखिरी हफ्ते का, जुलाई के पहले हफ्ते का। तो अब ये दोनों ही बीतते जा रहे हैं, लेकिन मानसून के कोई आने का यहाँ पर नजर भी नहीं आ रहा। हालांकि यह कहा गया था कि 14 दिन पहले बांसवाड़ा में मानसून प्रवेश कर गया, लेकिन प्रवेश करने के 24 घंटे बाद ही वह इतना कमजोर पड़ गया कि आगे ही नहीं बढ़ पाया। तो ऐसे में अब इंतजार किया जा रहा है। और सबसे बेहाल करने वाली, परेशान करने वाली बात है, राजस्थान के 14 जिलों में अब भी तापमान, दिन का जो तापमान है वह 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ये देखिए 43 से 44 डिग्री सेल्सियस, यानी कि धौलपुर, झुंझुनू, पिलानी और इन जिलों की बात करूं तो यहाँ तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक है। रात का तापमान 27 से 30 डिग्री तक। अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि उमस, गर्मी किस तरह से लोगों को बेहाल कर रही है। इंतजार है राजस्थान के लोगों को कि जब मानसून आ गया है तो वह एक्टिव भी हो जाए, ताकि उन्हें बारिश के बौछारों के बीच में बड़ी राहत मिल सके, क्योंकि राजस्थान के लोग वैसे भी गर्मी से काफी बेहाल हो जाते हैं मई जून के महीने में। अब उन्हें राहत का इंतजार है, लेकिन यह राहत कब मिलेगी, कितना वक्त और लगेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सभी की निगाहें उस तरफ ही टिकी हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये आप भी सोच रही होंगी कब बारिश हो, कब ठंडी ठंडी हवाएं चलें, क्योंकि इस धूप ने आपका भी निकलना मुश्किल कर दिया होगा। तो मैडम सवाल ये है कि ये तो खैर नेचर की बात है, मौसम विभाग हमें बताएगा, लेकिन जो इस वक्त बीमारियां जो हो रही हैं या हो सकती हैं, उनसे कैसे बचाव करें? बिल्कुल विपनेश, आपने ठीक कहा, जितना इंतजार आपको है उतना इंतजार मुझे भी है कि जल्द से जल्द बारिश हो। वहीं देखिए हमें ये समझना जरूरी है कि एक तो हमें जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो हल्के रंग के कपड़े पहन करके बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जितना हम हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे उतना सूरज की गर्मी जो है हमारा शरीर कम एब्जॉर्ब करेगा। तो एक चीज का हम ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, सन ग्लासेस लगा के निकलिए आप, जो है सनस्क्रीन जो है चेहरे पर जो क्रीम्स आती है जो 15 SPF से ऊपर की होनी चाहिए, वो क्रीम्स लगा करके निकलिए, ताकि त्वचा पर के ज्यादा दुष्प्रभाव अल्ट्रावायलेट रेस का ना पड़े, जो कि जब तेज गर्मी होती है तो ज्यादा दुष्प्रभाव डालता है। वहीं हमें सबसे जरूरी चीज जिसका ध्यान रखना है वो है डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो हमारे शरीर की बनावट है उसमें 2/3 हिस्सा पानी है, और जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं जैसे हमारा लंग है, हार्ट है, ब्रेन है, ये सब 70% पानी के बने होते हैं। और अगर 2% भी हमारे शरीर का पानी कम होने लगे तो हमारा कंसंट्रेशन और फोकस पे प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम तरल पदार्थ का सेवन करते रहें। अब जब हम तरल पदार्थ की बात करते हैं तो कई सारे लोग बोलते हैं कि हम चाय कॉफी दिन भर पीते रहते हैं, कोई कह रहा है कि हम सोडा ड्रिंक्स पीते रहते हैं। तो ध्यान रखिए ये चीजें ज्यादा डिहाइड्रेशन करती हैं। तो आपको चाय, कॉफी, सोडा ड्रिंक्स जो है ये अवॉइड करना है, कि ये आपको फायदा नहीं कर रहे हैं और उल्टा नुकसान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, शिकंजी या पुदीने का पानी जो होता है, या आप नमक डाल करके पानी के अंदर साधारण तौर से वो भी ले सकते हैं, या स्पोर्ट ड्रिंक्स जो है ऐसी स्थिति में अच्छे होते हैं। क्योंकि इस वक्त न केवल पानी हमारे शरीर से निकल रहा है बल्कि पसीने के साथ हमारे शरीर से सॉल्ट्स भी निकलते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, इन सब चीजों की शरीर में कमी होने लगती है, और इसीलिए आपने देखा है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा है या ऐंठन महसूस हो रही है, जिन्हें हम क्रैम्प्स बोलते हैं। ये सब सॉल्ट की कमी से होता है, इसलिए हमें सॉल्ट रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कोशिश करें कि हम ऐसी या इलेक्ट्रॉल या कम से कम नींबू चीनी मिली हुई चीजें अगर ले तो वो हमारे सॉल्ट को वापस रिप्लेस करती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और वैसे ही जो गर्मी का मौसम होता है उसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, पुदीना, इस तरह की चीजें ज्यादा आती हैं, जिनमें की पानी की मात्रा स्वाभाविक तौर से भी ज्यादा होती है। तो अगर हम इन चीजों का सेवन करें, और खास तौर से इस वक्त हमें बचना चाहिए कि जो चीजें लंबे समय तक बनी हुई दुकानों में रखी होती है वो जल्दी गर्मी में सड़ जाती है, खराब हो जाती है, और उन्हीं की वजह से हमें फूड पॉइजनिंग और तरह तरह की तमाम परेशानियां होती है। तो हम कोशिश करें कि ताजा चीजें जो है अगर बाजार से खा। ठीक है डॉक्टर स्वाति, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं कि इस गर्मी में डिहाइड्रेशन का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक रिपोर्ट है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, और विशाल एंग्रिश की इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं।
कल से जारी हीट वेव ने उत्तर भारत को अपने आगोश में ले लिया है। चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, चंडीगढ़ हो, हर तरफ गर्मी के कारण हाहाकार मची हुई है। बेशक पंजाब में बड़े बड़े बिजली कट लगाए जा रहे हैं और वहां पर भी गर्मी के कारण लोग परेशानी के हालात में हैं। फिलहाल इस समय मैं ग्राउंड ज़ीरो पर आपको दिखाना चाहूँगा। ये चंडीगढ़ के सेक्टर 43 की वो लेक है जहाँ पर हर समय चहल पहल होती थी और पानी भरा हुआ रहता था, लेकिन धीरे धीरे पानी भी सूखना शुरू हो गया और यहाँ पे पानी भी नामात्र है और नीचे का तल आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ है। और यहाँ पे दो महिलाएं बैठी हुई हैं, वो भी पेड़ की छांव के नीचे। मैम ये बताएं कि आप छाया में बैठी हुई हो, गर्मी नहीं लग रही है आपको? गर्मी लग रही जी बहुत। गर्मी के कारण हम लोग छाया में बैठे हैं। तो घर में बैठना मुश्किल हो गया था? अरे घर में तो बहुते गर्मी लग रही है, क्या करें हम। बिल्कुल ही घर में ज़्यादा गर्मी है और पेड़ की छाया के नीचे धीरे धीरे हवा भी चल रही है। कैसा लग रहा है? गर्मी है जी बहुत ज़्यादा। गर्मी के कारण इस लेक के ऊपर जहाँ पर हर समय चहल पहल रहती थी, लोग आते थे जाते थे, लेक का आनंद उठाते थे, अब कोई भी नहीं आ रहा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। विशाल, हम देख रहे थे आपकी रिपोर्ट में, ये तो गर्मी, ये जो तपिश है बहुत तपा रही है लोगों को और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती जा रही है। जाहिर सी बात है सभी राहत की उम्मीद कर रहे हैं वहां पर कि जल्दी से जल्दी बारिश हो, हवाएं चलने लगें। विशाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? आपकी भी हालत हमें बहुत ज्यादा ठीक नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी से जूझ रहे हैं आप इस वक्त, काफी देर से खड़े भी हुए हैं। देखिए, जो चंडीगढ़ और पंजाब के हालात हैं वो चंडीगढ़ के कुछ ठीक है, लेकिन पंजाब के बद से बदतर हुए पड़े हैं, क्योंकि पंजाब में अब किसान अपने खेतों में धान की बिजाई कर रहा है, लेकिन वहां पर भी गर्मी ने अपना सितम ढाया हुआ है। और यही कारण है कि यदि चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में इस समय जो टेम्परेचर है वो 37 है, लेकिन फील लाइक वो 43 तक जा पहुंचा है। और इसी तरह अमृतसर की बात की जाए तो अमृतसर में टेम्परेचर 39 है, तो वहां पर भी फील लाइक 44 तक जा पहुंचा है। और बठिंडा की बात की जाए तो बठिंडा में भी वही है, लेकिन वहां का जो टेम्परेचर है, पंजाब का सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहा जा सकता है 45 है। लेकिन सबसे सुखद बात यह है कि क्योंकि पंजाब के आसपास का जो पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर जो टेम्परेचर है इस समय शिमला में 22 है और फील लाइक भी 22 ही है। और चाहे वो शिमला हो या फिर धर्मशाला हो, जहाँ दूसरे एरिया हो, कुल्लू हो, जहाँ चंबा वगैरह हो, वहां पर भी टेम्परेचर कम है। और पंजाब से ज्यादातर जो लोग हैं, चाहे वो दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, हर कोई अब हिमाचल की वादियों की ओर जाने लगा है, क्योंकि लगातार ही जो गर्मी है, गर्मी अपना सितम भी डाल रही है। और आने वाले समय में किसी भी तरह से जो संभावना दिखाई नहीं दे रही है कि गर्मी कम होगी। लेकिन जो मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले 24 घंटों में इसी तरह जो गर्म हवाएं हैं वो प्रदेश में चलती रहेंगी। और यही कारण है कि लगातार ही गर्मी के कारण लोग परेशानी के हालात में हैं और उनके पंखे, चाहे कूलर हो चाहे एसीज हो, लगातार ही जवाब देते जा रहे हैं और टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा कि अभी मुझे और डॉक्टर स्वाति को गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि हम एसी में बैठे हैं, लेकिन इस वक्त मैं समझ सकती हूँ कि पल्लवी, केजर श्रीवत्सन, आपकी हालत और विपिन की हालत क्या हो रही है। इधर मध्य प्रदेश में मानसून की देरी से उमस काफी बढ़ गई है, उमस भरी गर्मी, और आप देख रहे हैं चिपचिपे मौसम से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय ना होने से बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है। संवाददाता विपिन श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। बारिश की बेरुखी में गर्मी की तपन का एहसास मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे यकीनन लोगों को लग रहा है कि आखिरकार ये बारिश का मौसम कब आएगा, क्योंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में टेम्परेचर जो है, तापमान वो लगातार बढ़ रहा है। भोपाल की बात की जाए तो 34 यहाँ पर टेम्परेचर है, ग्वालियर में सबसे ज़्यादा है, 43 डिग्री टेम्परेचर है। और आसमान पर देखा जाए साफ तौर पर यहाँ पर बादल नज़र नहीं आ रहा है,
धूप की तपन है, धूप की चिलचिलाहट है और कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जैसे बारिश पर ब्रेक लग गया है। लोग, ये बड़े तालाब में हूँ भोपाल का, यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ बारिश का मौसम हो या गर्म मौसम हो तब भी यहाँ पर लोग लुत्फ उठाते हैं इस मौसम, हर मौसम का। लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। आप तो कोल्ड ड्रिंक रखे हुए हैं, ये तो बारिश का मौसम, गर्मी। सर आप गर्मी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा हो रही है और इतनी धूप में तो कोल्ड ड्रिंक नीडेड है ही। हम लोग जस्ट बोटिंग करने आए थे यहाँ पे, बट उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा गर्मी और हवा का फ्लो भी इतना तेज़ है तो उन्होंने मना कर दिया था। बट अब हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा रिलीफ के लिए यहाँ पे बैठ जाएं। यहाँ हम बारिश का मौसम एंजॉय करने आए थे, लेकिन लेक पे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अराउंड 42-43 टेम्परेचर हो रहा है। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी के कारण ऐसा लग रहा है कि अब बारिश का कोई सीन भी नहीं दिख रहा, बादल भी पूरे खुले हुए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है जी। यकीनन इंद्र देवता जो रूठे हैं उनको अब कैसे मनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही लोगों को अब कब बारिश का मजा देखने को मिलेगा, इस पर भी लोग यहाँ पर इंतजार करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। और विपिन, अभी आप धूप में ही खड़े हैं और काफी देर से पसीना भी आपका निकल रहा है। आप अच्छे से बता सकते हैं कि ये जो गर्मी की तपिश है कितना तपा रखी है? देखिए बिल्कुल विपनेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं जब धूप में खड़ा हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तपन है और इसका एहसास भी हो रहा है। और आने वाले अगले 10 दिन में मुझे और मेरे अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये एहसास करना ही पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि 10 दिन तक ऐसी कोई संभावना अब तक बारिश की नहीं नज़र आ रही है। भोपाल का तापमान भले ही यहाँ पर 34 डिग्री है, लेकिन जो धूप की जो चुभन होती है वो महसूस करा रही है, चिपचिपाहट है, पसीना है, इस गर्मी को, तपन को महसूस किया जा सकता है। लेकिन बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे ग्वालियर चंबल में जहां सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, 43 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, बुंदेलखंड के इलाके जहां अक्सर सूखा पड़ता है वहां गर्म मौसम ने अपना तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून हालांकि पहले आ गया था, जून के जो दूसरे हफ्ते में मानसून की यहाँ झलक देखने को मिली थी, बारिश भी हुई, कुछ फसलों को नुकसान हुआ, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि अब बारिश की जगह मौसम पूरी तरह बदल चुका है। बारिश अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो गर्मी की तपन यहाँ पर महसूस कर रहे हैं लोग, टेम्परेचर, तापमान जो है अगले और दिन में बढ़ सकता है, क्योंकि 10 दिन तक कोई राहत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो हल्की फुल्की हवा है वो लोगों को थोड़ी सी राहत देती हैं कि हाँ ठीक है, गर्मी से हल्का फुल्का बचा जा सकता है, लेकिन महसूस जो है वो गर्मी का होता है। कुछ लोगों से भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोगों को मास्क भी लगाना है, गर्मी का महसूस हो रहा है, आप लोग तो मौसम बदल गया पूरा। वो गर्मी तो जान लिए के ही मानेगी ऐसा लग रहा है, और इस गर्मी के साथ साथ ऊपर से मास्क, और पहले की तुलना में अब जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। हमको काम करने में इतनी ज़्यादा समस्या जाती है कि हम काम तक नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो लोगों का बस यही कहना है कि काम करना भी है, क्योंकि मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। मास्क लगाने के बाद 2-2 डबल मास्क लगाते हैं लोग, दिक्कत तो होती है, लेकिन जिस मौसम का इंतजार कर रहे थे मध्य प्रदेश के लोग, कोरोना की मार, ऊपर से ये गर्मी की मार, और दोनों तरफ से लोग तप रहे हैं, बस राहत की एक उम्मीद किए हुए बैठे हैं कि कब जल्द से जल्द राहत मिलेगी। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर महेश व्यास जी मौजूद हैं, प्रोफेसर एंड हेड हैं आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के, एम्स से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर महेश, हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि ये तो हमारे बस में नहीं है सर कि हमें कब राहत मिलेगी। खैर, ये वेदर डिपार्टमेंट हमें बखूबी बता पाएगा, लेकिन हम लोगों को तो बचा सकते हैं अभी, ताकि वो इस गर्मी में, बढ़ती गर्मी में कोई ऐसी गलती ना करें ताकि उनको बीमार कर दे या उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल, देखिए अभी जैसा कि सभी जगह की रिपोर्ट देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है या फिर तेज धूप है या जो गर्म हवाएं चल रही है, उनसे थोड़ा सा अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन में जब तक बारिश नहीं होती है तब तक इन चीजों से अपने को बचाएं। साथ ही आयुर्वेद कहता है कि अगर हम पानीयम प्राणिनम प्राणम, मतलब पानी जो है, जल है, वो जीवन है, तो हमेशा कहना चाहिए कि डिहाइड्रेशन नहीं हो, हमारे शरीर में जल का स्तर बना रहे, बराबर बार बार पानी पीते रहें, फलों के रस का सेवन करें, अनार का रस है, या जैसे कच्चा आम जो रहता है उसको उसका पना बना करके वो ले सकते हैं, नींबू पानी, क्योंकि इसमें पसीना बहुत होता है और पसीने के कारण शरीर में साल्ट की कमी होती है, तो हम नींबू
साल्ट और शर्करा, इन तीनों का मिश्रण करके नींबू पानी ले सकते हैं। उसके साथ ही थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय लूज कपड़े पहनिए। हमारे जो कपड़े हो थोड़े लूज हो, एकदम टाइट फिटिंग में रहे, डार्क कलर नहीं रहे। कॉटन के कपड़े हम अगर पहने, उसके साथ में चश्मा लगा के चलें। आयुर्वेद तो यहाँ तक कहता है कि छत्र धारण, छत्र का मतलब होता है कि थोड़ा सा धूप में नहीं निकले, डायरेक्ट छाते आदि का उपयोग करें हम तो ठीक रहेगा। बार बार पानी पीते रहें। उसी प्रकार से अगर ज्यादा धूप में, थोड़ा छांव में रहने का प्रयास करें, क्योंकि कई लोगों को अपना जो काम है वो काम धूप में रह के करना पड़ता है। पर इन खास तौर से जब लू चल रही है, ज्यादा तेज हवा है, ज्यादा टेम्परेचर है, उस समय थोड़ा सा छांव में रहने का प्रयास करें। इसमें दूध भी, अगर ठंडा दूध है, शर्करा मिश्रित है, शक्कर डाल करके वो अगर पीते हैं तो भी शरीर के लिए अच्छा है। और साथ ही मिश्री जो है, जिसको अपन क्रिस्टल शुगर कहते हैं, अगर इसको रात को एक मिट्टी के मटके में रख देते हैं और सुबह उठ करके अगर वो पानी, मिश्री वाला ठंडा पानी अगर पीते हैं, तो वो दिन भर हमारे शरीर को गर्मी से मुक्त रखता है, हमारे शरीर की गर्मी को शांत करता है। उसी प्रकार से आयुर्वेद में चिंचा पानक यानी इमली जो बनती है, इमली का शरबत बनाते हैं, बिल्व का शरबत बनाते हैं। इन चीजों से अपने शरीर को, उन्हें कभी बाई चांस टेम्परेचर के कांटेक्ट में अपन आ भी गए ज्यादा तेज, तो भी ध्यान रखें, क्योंकि घर के अंदर भी अभी बहुत गर्मी है और बाहर निकलना तो बहुत ही घातक है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, लेकिन सर क्या करें, मजबूरी भी है, कमाना भी है, तो कुछ जो लोगों को, जो एक ही इंसान है जो कमा रहा है, उसको तो निकलना ही है। लेकिन इन बातों का जो आप बोल रहे हैं, इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक हम बच सकते हैं। इधर जम्मू से एक रिपोर्ट है। जम्मू में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से ऐसे, आप सोच रहे हैं, ऐसे आग के गोले बरस रहे हैं कि लोगों की जान ले रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट देखिए वहां से। जम्मू में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आसमान से ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरस रही हो। लोग जो हैं इस गर्मी से कैसे बच रहे हैं, ये हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं जो कि इस कोशिश में है कि इस भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जो है इन्हें मिल सके। ये देखिए, बच्चे भी हैं कैसे इस बेहद ठंडे पानी में नहा रहे हैं। ये आपको बता दें कि चिनाब दरिया का पानी है जो कि इस नहर में आ रहा है। और ये देखिए, तमाम आपको यहाँ पर बच्चे दिखेंगे, आपको यहाँ पर अन्य युवा दिखेंगे। हर कोई जो है इस कोशिश में है, क्योंकि लगातार जो है गर्मी लगातार जम्मू में बढ़ रही है। और कैसे इस गर्मी से बचा जा रहा है, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिखेंगे जो कि इस ठंडे पानी में नहा रहे हैं। कोशिश सबकी ये है कि कैसे इस भीषण गर्मी से कुछ निजात जो है वो पाई जा सके। आइए लोगों से बातचीत कर लेते हैं। साहब, गर्मी काफी ज्यादा है। हाँ जी, बहुत गर्मी है जी, बहुत गर्मी है। तो कुछ राहत मिली? हाँ, अब ठंडा हो गया, अब ठीक है। अब राहत मिली इस ठंडे पानी में? ठंडा बारे नहाऊंगा 1.5 घंटा, फिर जाऊंगा करके, फिर आऊंगा शाम को फिर चक्कर लगाने। तो बिजली की भी किल्लत है? बहुत है। कल भी तार टूट गई थी, 500 रुपये देकर बिजली की तार लगवाई, वो भी बोल के फिर से तार टूट गई। अभी तार टूटी है, देखो कब लगाते हैं। बिल्कुल, देखिए, लोगों को कहना है कि एक तो भीषण गर्मी, दूसरा बिजली की कटौती, यानी दोहरी मार इन लोगों पर पड़ रही है। पानी की बता रहे हैं कि पानी की भी किल्लत है। और ये देखिए कैसे हर कोई जो है, जो यहाँ पर पहुंचा है, हर किसी की कोशिश यही है कि कैसे जो है थोड़ी राहत इस भीषण गर्मी से उन्हें मिल सके। ये देखिए, बच्चों को आप देखिए कैसे जो है इस ठंडे पानी में नहा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आसमान लगातार ऐसा लग रहा है कि मानो आग बरसा रहा है। और ये देखिए, हर कोई, आप कैसे देखिए कि जम्मू के लोग जो हैं कैसे यहाँ पर भीषण गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि गर्मी जो है बेहद ज़्यादा पड़ रही है। लोगों की कोशिश यही है कि जितनी राहत मिल सके इस ठंडे पानी में नहा रहे हैं, ताकि कुछ राहत जो है इस भीषण गर्मी से इन लोगों को मिल सके। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। और डॉक्टर कविता गौर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर कविता गौर, आयुर्वेदा में क्या है उपाय जो इस वक्त इस भीषण गर्मी से हमें बचा ले? खासकर बच्चों की हम बात करें तो बच्चे तो मानते ही नहीं है, बहुत जिद करते हैं। नमस्कार। देखिए, हम अपने घर में भी प्राचीन चीजें जो चलती आ रही है वो सब चीजें हम लोग फॉलो कर सकते हैं। आप घरेलू उपाय करिए गर्मी से बचने के लिए। बच्चों को तो खास तौर पर आप घर में ही रखिए जितना हो सके। और कोरोना की वजह से जितना हर जगह आप लॉकडाउन है, तो स्कूल्स भी बच्चे जो हैं जाया नहीं करते हैं। तो घर में आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को खान पान में उनको ठंडी चीजें, जैसे कि आप उनको सुबह उठ करके सुबह उनको ब्रेकफास्ट में आप लौकी का जूस दे सकते हो। उनको लौकी का जूस जो होता है वो काफी फायदेमंद होता है, गर्मी से बचाव करता है। उसके अंदर आप पुदीना, धनिया, तुलसी, ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। पीते ही नहीं है बच्चे ये सब। बच्चे आजकल जो वो क्या होता है ना, बड़े भी जो होते हैं वो भी मानते नहीं है। जो ठंडी चीजें होती हैं, अब वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं।
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बन गई है। आज के समय में क्या हो गया कि ठंडा जो पेय पदार्थ है वो आपका कोल्ड ड्रिंक्स हो गया है, जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल बिल्कुल नुकसानदायक है। आप उसकी जगह आप शिकंजी, नींबू पानी लीजिए। आप घरों में पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि जो हमारी माएँ होती थी वो आम पन्ना बना के देती थी, बिल्कुल उसके अंदर थोड़ा बिल्कुल शुगर डाल दिया उसके अंदर, क्योंकि देखो विटामिन सी से भरपूर हो गया। बिल्कुल कोरोना काल के अंदर आप अपना इम्यूनिटी को भी आप स्ट्रेंथन डॉक्टर कविता, जो डॉक्टर महेश व्यास ने बात कही है वही बात आप कह रही हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जानती हूँ कि आपके माध्यम से जितने भी दर्शक इस वक्त सुन रहे होंगे वो सब करेंगे इस गर्मी से बचने के लिए। वक्त की कमी है मैडम, माफी चाहती हूँ और यहीं चर्चा को विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।